Hello friends, welcome back to my channel अलीना's वर्ल्ड। ये है हॉरर वीडियोस, हॉरर स्टोरीज, रियल स्टोरी का पार्ट 1। इसके टोटल पार्ट 6 तक आएंगे एंड मेक श्योर कि ये सारे रियल है और वो सब कुछ मेरे साथ हुए हैं, मेरे कज़न्स के साथ हुए हैं। कल हमें एक हॉरर स्टोरी हुआ था, तो वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। और बहुत सारे स्टोरीज हैं जो कि हमारी फैमिली में हुए हैं, तो वही उसमें से एक स्टोरी आपको बताऊँगी। ऐसे ही 6 डेज में आपको बताऊँगी। स्टार्टिंग, मैं कल मेरी कज़न के घर गई थी। उसका घर पास ही है और मेरी फ्रेंड भी आई थी जिसका नाम था शगुन। तो मैं शगुन और मेरी कज़न अभी समर हॉलीडेज चल रहे हैं हमें जून तक, तो अभी हमें तो पूरा टाइम फ्री मिलेगा, इसलिए हम रोज़ पार्क जाते हैं। तो ऐसे ही वो रैंडम डे हम सेम पार्क गए थे। इनारा का घर था, मेरी कज़न थी, उसका नाम इनारा था। तो उसका घर था, वहाँ पे घर था उसका। उसके स्ट्रेट जाने से और लेफ़्ट लेने से एक अबैंडेड पार्क को रीमॉडलिंग कर न्यू पार्क बनाए थे, तो वहाँ पे हम खेलने जाते हैं। वो कई सालों से वो पार्क अबैंडेड था और माना जाता है कि वहाँ पे ब्लू बेबी, उस स्टोरी में आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ, वो पार्क 1956 में बना था, जब हमारे फैमिली मेम्बर्स में हमारे नाना नानी के सिवा मेरे ना मम्मी या ना मेरे पापा कोई भी नहीं पैदा हुआ था। नो वन बॉर्न। तब 1946 को वो पार्क बना था और वो पार्क तब से 2000 तक चल रहा था। 2000 तक बच्चे आ रहे थे। उसके बाद से 2000 से लेकर 2025 तक वो पार्क अबैंडेड था। लिटरली 27 ईयर्स तक वो पार्क अबैंडेड था और उसके बाद उसको रिमॉडलिंग किए थे। लेकिन हम लोग कब पैदा हुए? 2013-14 में पैदा हुए और उसके बाद 2019, 20, 21, 2018-19 जब हम बहुत ज़्यादा छोटे हुआ करते थे, तो तब इनारा की बड़ी बहन और वो की बड़ी बहन की दोस्त, मैं और मोनू बोलकर एक और दोस्त और शगुन, हम तीनों जाते थे पार्क में खेलने के लिए, जबकि वो पार्क अबैंडेड होता था। वो पार्क के गेट भी लॉक हुआ करते थे। हम गेट के ऊपर चढ़कर जाते थे और वहाँ पे खेलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन बहुत हॉरर चीज़ हुआ। पहले वो पार्क में क्या था, पहले वो पार्क में मंकी क्लाइंबिंग वाला था, एक स्लाइड था और एक पानी फिल्टर से होता है ना, वो था। और वो पार्क के सामने ही एक पिंक कलर का घर था जिसके अंदर एक कबर्ड दिखता है और एक आंटी हुआ करती थी। तब एकदम वियर्ड हुआ करती थी वो वो हम जाते थे खेलने के लिए, तब वो ना हमारे गाल नोचती थी और वो हमारे से आकर अपने फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन पूछती थी। मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, कल ही हमने डिस्कस किया था इन सब के बारे में, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। तो बहुत हमारे फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन लेती थी, डिटेल्स लेती थी, लेकिन मैं मेरे कज़न्स और मेरे फ्रेंड्स को बोलती थी कि स्ट्रेंजर्स को ये सब कुछ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं
और वो भी पूछती थी कि तुम्हारी मम्मी क्या करती है, मेरे को पता है कि तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारे भैया क्या करते हैं, ऐसे पर्सनल मैटर्स पूछती थी। तो मैं उन सब का आंसर नहीं देती थी, मैं सिंपली बोल देती थी मेरे को नहीं पता। और वैसे ही एक दिन सिंपली हम सब लोग गए थे पार्क में, हम लोग अच्छे से खेल रहे थे। उस बिग घर में वो आंटी थी, हमारी गाल नोचती थी। तो वो हंस कर एकदम वियर्ड तरीके से, बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से हंस कर वो पिंक कलर के घर में गई थी। और वो पिंक कलर में, और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, लाइक 60 इयर्स में थी। तो वो अंदर गई थी। उसके बाद से हम लोग वहाँ पे पूरे रात के 9 बजे तक थे, तब तक वो बाहर नहीं निकली। और भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सीन को बता रही, तो मेरा आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हुआ ये, रात के 8 to 9 o'clock, शार्प 9 o'clock तक हमारे पेरेंट्स हमें लेने नहीं आए। तो तब क्या हुआ, हम हमारा खेल रहे थे वहाँ पे, सडन से स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो गए, पूरा सन्नाटा पड़ गया था। और वो पिंक कलर का घर था, पिंक कलर का घर का डोर था, वो डोर अचानक से खुल गया था और अंदर वो आंटी थी ही नहीं। और माना जाता है क्या, और आज तक वो पार्क में हमने जितने भी आंटीज थे उन लोगों से हमने पूछा, तो उन्होंने हमें, वो पिंक कलर के हाउस में एक नोटिस बोर्ड था जिसमें था एक बूढ़ी औरत जो कि बच्चों से एकदम वियर्ड बात करती थी। वो 70 इयर्स में मर गई थी। और हम लोग यहाँ पे डेंजर नोटिस दे रहे हैं कि इस घर में बच्चों को जाना अलाउ नहीं है। और इसलिए उस पार्क में ना कोई वॉचमैन रहता है ना कोई रहता है। वो पार्क चाहे सुबह से लेकर रात तक खुली रह सकती है, क्योंकि ना वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। बच्चे आते हैं 5 बजे, 7:30 तक चले जाते हैं, लेकिन हम 5 बजे 4 बजे आते हैं और हम 8-9 बजे तक रहते हैं। इस आप सोच सकते हो। और ऐसे ही कल क्या हुआ कि हम लोग 5-6 बजे अराउंड 7 o'clock को ऐसे गए थे पार्क में। वहाँ पे सारे लोग आराम से खेल रहे थे और वहाँ पे एक अंकल आंटी आए थे जो कि साइड में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। तो हम ना, नहीं रुको, एक सीन मिल गई। तो एक दिन हम सारे फ्रेंड्स गए थे और वो आंटी वाला सीन हो गया। उसके बाद से वो नहीं दिखी किसी को भी, वो गायब हो गई। और नेक्स्ट उसके दूसरे दिन हम गए थे, तब हमें शाम के 6 बजे करेक्ट 6 o'clock को शार्प 6 o'clock को, मुझे उतना याद नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। तो शार्प 6 o'clock को क्या हुआ था पता है, हम लोग खेल रहे थे, हमारा मैं तो झूल रही थी और इनारा पानी से खोल रही थी। तो तभी एक स्लाइड है, उसके बाजू अब ऑटोमेटिक गड्ढा खुल रहा था यार। और उसमें कुछ ब्लू कलर बेबी दिखी हमें। मुझे लगा ये बेबी मर गई है और उसका डेड बॉडी हो गई, लेकिन वो बेबी हिल रहा था। और वो मोनू दीदी थी ना, उसने वीडियो भी बनाया था। और हमने वो बेबी के सामने मैंने देखा कि वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है वाइट ड्रेस में। और
सबको दिखी, पहले मेरे को दिखी, बाद में सबको दिखी। और उसके बाद हम लोगों ने उस पार्क में कदम नहीं रखा। प्रिंस, आप सोच सकते हो कि कितना हॉरर है वो। फिर अभी मैं आपको वो बेबी के बारे में बताती हूँ। पहले फॉरेन वाला बताती हूँ, फिर ये पार्क में क्या हुआ मैं बताती हूँ। फॉरेन में एक माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके पापा नहीं थे, उसके पापा बाहर दूर गांव में रहा करते थे, तो इसलिए वो दोनों रहा करते थे। एक बार फॉरेन, मतलब ये बात कनाडा की है, तो उसकी मम्मी दूध लेने के लिए शॉप में गई थी और वो बेबी को घर में छोड़ के गई थी। घर में अकेला छोड़ के कैसे जा सकते थे। फिर वो छोड़ आ गया था वो घर में आने के बाद खा ले तो वही मैं तो वो चोर घुस गया और वो बेबी को देखा। वो गोल्ड सारी चीज़ें चुराने के साथ साथ उसको बेबी को भी मारना था। वो बेबी को 75 पीसेस कर पहले और उसको एक थैला में बंद दिया, एक बेबी के शेप में। करेक्ट। रात करने के बाद वो 3 बार बेबी को ऐसे किया और तुरंत वो टॉयलेट है ना, उसको तुरंत फेंक दिया और फ्लैश मार दिया। उसकी मम्मी पीछे खड़ी हुई थी और जैसे वो मुड़ा तो ये रिचुअल अभी भी एग्जिस्ट करता है। रात के 3 बजे आपको टॉयलेट के सामने, इंडियन नहीं वेस्टर्न टॉयलेट के सामने 3 बार बेबी को आप कैसे झुलाते हो वैसे झुलाकर उसको तुरंत उसमें टॉयलेट में डालकर तुरंत 1 सेकंड भी नहीं, तुरंत डालकर फ्लैश मार देना और आपको पीछे नहीं मुड़ना है। और उसके बाद माना जाता है कि आप दूसरे कंट्री में, दूसरे दुनिया में चले जा सकते हो। जैसे इंडिया में हुआ था, उसके पापा भी आर्मी थे और वो पार्क उनका ही था और उनका वो घर था छोटा सा, जिसमें अभी तक कबर्ड भी है। कबर्ड, बेड, सारे सामान है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो चीरे से डरते क्योंकि उनको कुछ हो ना जाए, तो उसको अभी तक नहीं निकाला गया। मम्मा जाते हैं हाँ बाय। और उसके बाद एक बार छोड़ आया, वैसे ही सेम हुआ। उसके बाद से बेबी मर गया, लेकिन मम्मी नहीं मरी थी, इसलिए वो भी मर गया। हत्या करने फिर छोड़ के दोनों को काट दिया अलग अलग जगह। और बेबी का पार्क में बेबी का वो है, उसकी स्ट्रेट ही उसकी मम्मी का है। तो बाय, कल मिलते हैं।